दोस्तों एक तरफ है द फेस ऑफ WWE द सीनेशन लीडर जॉन सीना, जिसके टाइम में इतना तगड़ा कंपटीशन होने के बावजूद जॉन सीना बना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ है द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, जिसने अकेले अपने दम पर स्मैकडाउन को अपने नाम की एक नई पहचान दी कि स्मैकडाउन मतलब रोमन रेंस। दोस्तों जब हम जॉन सीना की बात करते हैं तो हमारे सामने एक सवाल होता है कि जॉन सीना के टाइम में कंपटीशन काफी तगड़ा था, लेकिन फिर भी वो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जब हम रोमन रेंस की बात करते हैं तो हमारे सामने एक सवाल होता है कि रोमन रेंस ने अकेले अपने दम पर स्मैकडाउन को चलाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों आप खुद देख सकते हैं 2020 में रोमन रेंस के रिटर्न से पहले कोई स्मैकडाउन देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन रोमन रेंस के रिटर्न के बाद लोगों ने स्मैकडाउन को देखना शुरू किया सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस की वजह से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो वाकई में काफी तहलकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉन सीना के एरा के बारे में कि इतना तगड़ा कंपटीशन होने के बावजूद उसके क्या प्लस और माइनस पॉइंट थे, और रोमन रेंस के एरा के बारे में कि नॉर्मल कंपटीशन होने के बावजूद उसके क्या फायदे और नुकसान है। दोस्तों ये दोनों सुपरस्टार मेरे फेवरेट सुपरस्टार है और टॉप 10 फेवरेट सुपरस्टार की लिस्ट में आते हैं, लेकिन मैं एक फेवरेट सुपरस्टार की नजर से बात नहीं करूंगा, बल्कि अपना रियल ओपिनियन दूंगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूं रोमन रेंस और जॉन सीना के तगड़े कंपटीशन और नॉर्मल कंपटीशन को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप खुद कहोगे कि राहुल भाई आपने बिल्कुल पॉइंट की बात बोली है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको वीडियो फुल डिटेल में समझ में आएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जॉन सीना के टाइम में तगड़े सुपरस्टार की कमी नहीं थी, तगड़े सुपरस्टार काफी ज्यादा थे। और ऐसे में जॉन सीना के पास एक माइनस पॉइंट ये था कि अगर जॉन सीना को एक टॉप लेवल का सुपरस्टार बनना है तो उसको सिर्फ एक या दो सुपरस्टार को टक्कर नहीं देनी, बल्कि जॉन सीना को अंडरटेकर, केन, बिग शो, ट्रिपल एच, द रेटेड आर सुपरस्टार एज, स्वान माइकल, बतिस्ता, द ग्रेट खली, रायबैक, ब्रॉक लेसनर, कर्ट एंगल, सीएम पंक, रैंडी ओटन, मतलब इन सभी सुपरस्टार को टक्कर देनी है। दोस्तों मैं नाम लेता लेता थक जाऊंगा, लेकिन तगड़े सुपरस्टार की लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जॉन सीना के टाइम में कंपटीशन काफी तगड़ा था। और ऐसे में इन सब तगड़े सुपरस्टार को टक्कर देना और एक टॉप लेवल का सुपरस्टार बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि एक माइनस पॉइंट था जॉन सीना के लिए। लेकिन फिर भी जॉन सीना एक टॉप लेवल का सुपरस्टार बना, 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अगर हम बात करें रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस के टाइम में कंपटीशन इतना तगड़ा नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है रोमन रेंस के लिए। क्योंकि रोमन रेंस को एक टॉप लेवल का सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ गिने चुने तगड़े सुपरस्टार को टक्कर देनी थी, जैसे ड्रू मैकिंटायर, सेथ रोलिंस, द फील्ड ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन। क्योंकि एजे स्टाइल और रैंडी ओटन पुराने सुपरस्टार हैं, तो WWE अब उन पर इतना ध्यान नहीं देती। और रही बात डब्बा काटो और ओमोस की, तो ये अभी न्यू जाइंट सुपरस्टार है। इतनी जल्दी इनकी तुलना हम केन, अंडरटेकर, खली और बिग शो से नहीं कर सकते। तो दोस्तों रोमन रेंस के टाइम में तगड़े सुपरस्टार की कमी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है रोमन रेंस के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें जॉन सीना के प्लस पॉइंट की, तो जॉन सीना के लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि जॉन सीना एक तगड़ा मैच या फिर एक तगड़ी फ्यूड काफी आसानी से दे सकता था। क्योंकि जॉन सीना के टाइम में तगड़े सुपरस्टार की कमी नहीं थी। क्योंकि दोस्तों तगड़े सुपरस्टार के साथ एक तगड़ा मैच देना आसान होता है, जबकि नॉर्मल सुपरस्टार के साथ एक तगड़ा मैच देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों मैं उदाहरण देकर बात को सिंपल तरीके से समझा देता हूं। दोस्तों सपोज कीजिए अगर डोमिनिक का मैच ब्रॉक लेसनर के साथ होता है, तो डोमिनिक काफी आसानी से मैच को तगड़ा बना सकता है, क्योंकि डोमिनिक का अपोनेंट द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर है। लेकिन दोस्तों अगर डोमिनिक का मैच सैमी जैन के साथ होता है, तो शायद ये मैच डोमिनिक इतना तगड़ा नहीं बना सकता जितना कि ब्रॉक लेसनर के साथ बना सकता है। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि जॉन सीना के पास एक प्लस पॉइंट ये था कि जॉन सीना के टाइम में तगड़े सुपरस्टार काफी ज्यादा थे, तो जॉन सीना के लिए एक तगड़ा मैच देना थोड़ा आसान था। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉन सीना के टाइम में सारे के सारे सुपरस्टार झुंड बनाकर आते थे, लेकिन बारी बारी से आते रहते थे। जैसे 2010 से पहले बतिस्ता और बॉबी लेस्ली थे, तो 2010 के बाद रायबैक और ब्रॉक लेसनर आ गए, तो मतलब एक तगड़ा मैच या फ्यूड देने के लिए काम चल जाता था।
लेकिन दोस्तों जहां बात आती है रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस के लिए एक माइनस पॉइंट ये है कि रोमन रेंस के टाइम में कंपटीशन इतना तगड़ा नहीं है, जिसकी वजह से रोमन रेंस को नॉर्मल सुपरस्टार के साथ एक तगड़ी फ्यूड देनी होती है, जो कि रोमन रेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो कि एक माइनस पॉइंट है। लेकिन फिर भी दोस्तों रोमन रेंस ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि रोमन रेंस ने केविन ओवेंस, डैनियल ब्रायन और जे ऊसो जैसे नॉर्मल सुपरस्टार के साथ भी काफी तगड़ी फ्यूड दी है और स्मैकडाउन को अपने दम पर चलाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि 2020 में रोमन रेंस के रिटर्न से पहले कोई स्मैकडाउन को देखता भी नहीं था और जो देखते थे वो बोर हो जाते थे। लेकिन समर स्लैम 2020 में रोमन रेंस के रिटर्न के बाद रोमन रेंस ने स्मैकडाउन को एक नई पहचान दी, जिसकी वजह से लोग स्मैकडाउन को देखने लगे। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूंगा कि रोमन रेंस और जॉन सीना इन दोनों ही सुपरस्टार के टाइम में एक प्लस पॉइंट था तो एक माइनस पॉइंट भी था। अगर जॉन सीना के टाइम में तगड़ा कंपटीशन था तो उसके नुकसान भी थे और फायदे भी थे, और अगर रोमन रेंस के टाइम में कंपटीशन इतना तगड़ा नहीं है तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है, प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। क्योंकि दोस्तों तगड़े सुपरस्टार ज्यादा होने से कंपटीशन भी ज्यादा हो जाता है, जो कि जॉन सीना के टाइम में काफी टफ कंपटीशन था। लेकिन तगड़े सुपरस्टार की कमी होने से पूरे शो को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही सुपरस्टार पर आ जाती है, जो कि रोमन रेंस के टाइम पर है। लेकिन फिर भी दोस्तों इन दोनों सुपरस्टार ने अपने अपने टाइम में काफी तहलका मचाया है और आज ये दोनों सुपरस्टार जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए राहुल पंडित इन दोनों सुपरस्टार की दिल से इज्जत करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों मैं चाहता तो इस टॉपिक को जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस रियल में कौन तगड़ा है विद फाइनल डिसीजन वाली वीडियो में कवर कर सकता था, लेकिन उससे वीडियो काफी बड़ी बन जाती, इसलिए मैंने इस टॉपिक की ये सेपरेट वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उतनी डिटेल में कोई और चैनल नहीं बताएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। इसके अलावा दोस्तों तैयार हो जाइए जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस रियल में कौन तगड़ा है वाली वीडियो के लिए, वो भी अपने फाइनल डिसीजन के साथ। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना।